नालायक बेटा, ओ नालायक! पिताजी ने जोर से चिल्लाकर विशाल को आवाज़ लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिनों ही टैंकर से पानी खाली हो जाता था। और आवाज़ सुनकर विशाल बोला, जी पिताजी। विशाल को पानी भरने के बाद के कामों की मोहल्ला दी गई। मंडी से सब्जी लाना, गेहूँ पिसवाना और छत से झाड़ू लगाना। छोटा भाई विवेक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उनके कमरे में जाकर पढ़ाई का नायला रोजाना लिया करते थे और उनकी हर समस्या भी तत्काल समाधान हो जाती थी। जैसे भी विवेक पढ़ाई में कुशाग्र था, विशाल भी पढ़ाई में औसत दर्ज का छात्र रहा और उनके बीए कर नौकरी की तलाश जारी कर दी। कुछ दिनों बाद विवेक का परिणाम आ चुका था और वह अक्कल क्रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश हो चुका था। पर घर पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई, पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। अगले ही महीने बड़े बेटे विशाल का भी बैंक क्लर्क की पोस्ट पर प्रमोशन हो गया। पर आज घर में माँ के सिवा किसी को भी इन सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना, क्योंकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक थे, अधिकारी पद से रिटायर हुए थे, तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती। या तो कहे कि इस पर खुशी जाहिर करना भी उनके शान में कमी करने जैसा था। माँ ने विश्वास को गले लगाया और आशीर्वाद भी दिया। उनका मनपसंद गाजर का हलवा खाने में बनाया। छोटी बहन असु भी अपना रोल मॉडल विवेक भैया को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई सारी चर्चाएं भी उन्हीं फ़ोन पर करती थी। विशाल ने कई बार छोटी बहन से पूछा कि पढ़ाई में कभी दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंसकर बोली, भैया आपसे क्या पूछूं। विवेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी ने अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों में उसने वही शादी कर ली और नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी। अब तो उनका घर आना भी 1 वर्ष में ही 1 बार होता था। विवेक ने फ़ोन पर ही शादी की खबर 1 वर्ष बाद ही बच्चे होने की खबर के साथ ही घर पर दी थी। पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। बाद में फ़ोन के रिसीवर को माँ को थमा सीधे अपने कमरे में चले गए। विशाल ने माँ की पसंद से ही शादी की और उनकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों खूब ही निभा रही थी। पर कुछ दिनों से माँ बीमार हो गई। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी कमज़ोर है और कम से कम 1 किडनी ट्रांसप्लांट अवश्य हो गया है। विशाल ने अपनी किडनी खुशी खुशी माँ को दे दिया। जब खबर विवेक तक पहुँचती है तो छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दिया। आज पहली बार पिताजी ने नालायक बेटे को गले लगाकर फक 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 रो रहे थे।